तो गाइज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। ये वही हीरो मेस्ट्रो स्कूटी बाइक का इंजन है, जिस स्कूटी में इससे पहले वीडियो में हम आपको दिखाई कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ गया था, जिसके लेकर स्टार्ट नहीं हो रहा था और काफी व्हाइट स्मोक भी थोड़ा थोड़ा का, जिसके लेकर इंजन के अंदर इंजन ऑयल कम रहा था और वही इंजन ऑयल जल करके भाल्व पे आकर के जम गया था, जिसके लेकर कंप्रेसर प्रॉब्लम आ गया था और स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमने हाफ इंजन ओपन किए थे। और इसका हाफ इंजन का ही काम होगा, क्योंकि फुल इंजन का काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि करेंट में ना ही साइड प्ले और ना ही सेंटर प्ले, करेंट में बिल्कुल भी साउंड नहीं था। हाफ इंजन का काम होगा, अगर करेंट प्ले रहता तो फिर फुल इंजन का काम होता। बट इस बाइक में भी टाइमिंग चेन भी प्रॉपर से, केम चेन से, इसलिए केम चेन वगैरह को कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है। इस स्कूटी में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हेड का काम करवाए लेथ से, जो कि यहाँ पे देखिए हेड का काम हमने लेथ से प्रॉपर करवाया। हेड को प्रॉपर हमने अच्छा से वॉश भी कर लिए। उसके बाद बात कर लेते हेड में। देखिए इससे क्या गया, दोनों बल्ब नया डाला हुआ है, जो कि हेड बिल्कुल कट गया था और बल्ब में काफी ज्यादा कार्बन जमा, जिसके लेकर हेड लीक कर गया था। हेड का काम हमने लेथ से करवाया और दोनों बल्ब हेड में नया डाला हुआ है। उसके बाद हम बात कर ले तो पिस्टन हमने बाइक में नया डलवाया, जो कि 50 नंबर का पिस्टन है। 50 के बाद आप ब्लॉक बोर नहीं कराए, नया ब्लॉक एसेंबल ही डाल दे, बस ब्लॉक नहीं मिला, जिसके लेकर मुझे इसमें ब्लॉक बोर कराना पड़ा। मेस्ट्रो में कौन सी स्कूटी का पिस्टन डाला है वो भी आपको दिखलाएंगे। देखिए ये जो हीरो जो मेस्ट्रो है, इसमें होंडा एक्टिवा 100 सीसी का पिस्टन डाला है, जो कि यहाँ पे लिखा होंडा एक्टिवा 100 सीसी, देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है। अब मेस्ट्रो में एक्टिवा का पिस्टन प्रॉपर फिट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 20। 20 का मतलब हो जाता है 50 और 10 का मतलब हो जाता है 25। तो इसमें 20 लिखा है, तो इससे भी आप पता करते 50 नंबर का पिस्टन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0.50 mm और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.20, 0.20 लिखा हुआ है, तो इससे ये सब नंबर आ जाता है। उसके बाद बात करें पिस्टन का प्राइस, तो पिस्टन का प्राइस है 875 रुपया, जो कि 50 नंबर का है। अगर 25 का पिस्टन रहता तो वही 850 के समथिंग या 750 के समथिंग आता, तो 25-50 में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आप लोग को मन में एक भी और डाउट होगा, क्या ब्लॉक बोर कराना चाहिए? ब्लॉक बोर करा सकते हैं, बट कभी भी आप ब्लॉक बोर कराते हैं तो ब्लॉक के अंदर ये जो है प्लेन बोर नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्रॉस बोर कराए। क्रॉस बोर नया जब हम ब्लॉक लेते हैं तो उस टाइम क्रॉस बोर ही रहता है। अगर क्रॉस बोर रहेगा फिर काफी लंबा समय तक आपका ब्लॉक बोर चलेगा, इंजन फ्लॉप नहीं करेगा, इंजन धुआं नहीं देगा। अगर प्लोन बोर रहेगा तो फिर आपका बाइक जो है धुआं दे देगा, चाहे बाइक है या फिर स्कूटी है। तो चलिए फटाफट से इसको सभी पार्ट को हम सेटिंग कर लेते हैं। बाकी इसमें तो दूसरा काम है नहीं, क्लच वगैरह का काम करना नहीं है स्कूटी में, क्योंकि इधर जो लगा है क्लच वो प्रॉपर सही है। पिकअप वगैरह के लेकर कुछ भी इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसका इंजन का काम था और कंप्रेसर प्रॉब्लम आ गया था। उसके बाद बात करें तो केम वगैरह परफेक्ट से, ये चिड़िया सब प्रॉपर से, नहीं केम कटा हुआ है नहीं चिड़िया कटा है। इन सब पार्ट को कुछ भी रिप्लेस नहीं करने। बैरिंग वगैरह प्रॉपर से, इन सबको कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, नहीं टाइमिंग चेन रिप्लेस करना है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक पैकिंग नया डालेंगे। उसके बाद एक हम बॉन्ड लेंगे, उसके साथ साथ इसमें हम बल्ब सील नया डालेंगे और सभी पार्ट को प्रॉपर हम अच्छा से असेंबल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले हेड को असेंबल करेंगे। तो हेड में देखिए यहाँ पे 2 ठो वार्सल रहता है, क्योंकि दोनों वाशर को आपको यहाँ पे डाल देना। जस्ट उसके बाद इसमें बल्ब सील फिट करना है। यह है 2 ठो बल्ब सील, जो कि हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक में यही बल्ब सील फिट होता है। यही बल्ब सील आपको स्कूटी में भी फिट हो जाएगा। जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है। देखिए नया इंजन ऑयल डाल दिए और आस्ते से आपको बल्ब सील को इस तरह से सेटिंग कर, देखिए परफेक्ट हमारा बल्ब सील सेटिंग है। उसी तरह से दूसरे वाले बल्ब सील को भी यहाँ पे सेटिंग कर देना है। देखिए बल्ब सील हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। इंजन ऑयल डाल करके कभी भी बल्ब सील को आप सेटिंग कीजिए तो बल्ब सील सेटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉपर बल्ब सील हमारा सेटिंग है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए 2 बल्ब है, एक छोटा वाला जो बल्ब है उसको आपको डालना है एग्जॉस्ट साइड, यहाँ पे देखिए, और जो ये बड़ा वाला बल्ब है इसको डालना है इनलेट वाले यानी कि कार्बोरेटर साइड। देखिए प्रॉपर बल्ब सेटिंग कर ले। जस्ट अब उसके बाद एक स्प्रिंग मिल रहा है, स्प्रिंग को यहाँ पे डालना है। जस्ट उसके बाद देखिए कैथली मिल रहा है, कैथली को यहाँ पे डाल देना है। जस्ट उसके बाद ये बल्ब लॉक है, देखिए एक यहाँ पे डालना है, एक आपको यहाँ पे डालना है। इस तरह से डाल दिए। आप इसको नॉर्मल हाथ से भी यहाँ से दबा करके बल्ब लॉक को सेटिंग कर सकते हैं। देखिए बल्ब लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। देखिए प्रॉपर बल्ब हमारा सेटिंग हो गया। इसी तरह से दोनों बल्ब को सेटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए हेड का काम जो था हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बात कर लेते, देखिए अब हम हेड के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल रहे। देखिए अब हेड देखिए बिल्कुल भी लीकेज नहीं कर रहा है। इस तरफ से भी हम डाल रहे हैं पेट्रोल। देखिए कहीं पे भी पेट्रोल जो है लीकेज नहीं करनी। हेड हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम हेड को साइड में रख देते हैं। पुराना गैस किट को देखिए हमने साइड कर लिए हैं, उसको प्रॉपर हम अच्छा से क्लीन कर देते हैं। अब उसके बाद बात करें, देखिए एक हेड बूस यहाँ पे प्रॉपर लगा हुआ है। अब क्या करें, इसमें हम दूसरा भी हम हेड बूस यहाँ पे डालेंगे, जो कि ब्लॉक को सेंटर करके रखे। इसको ब्लॉक बूस बोल सकते हैं या फिर हेड बूस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे ब्लॉक बूस डाल दिए। देखिए परफेक्ट यहाँ पे ब्लॉक बूस आ गया।
ब्लॉक बूस्ट प्रॉपर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक गैस्केट डालना है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक गैस्केट को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब हम चलिए से फटाफट से पिस्टन को अटैच कर लेते हैं। स्कूटी है या फिर बाइक है, सभी में एक ही ट्रिक से रिंग सेटिंग करते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे देखिए पिस्टन पे आप कभी न कभी IN लिखा हुआ देखिएगा और EX लिखा हुआ देखिएगा। जो भी पिस्टन पे IN लिखा है उसको रखना है ऊपर की तरफ यानी कार्बोरेटेड तरफ। जिस पिस्टन पे EX लिखा है उसको रखना है एग्जॉस्ट तरफ यानी कि साइलेंसर तरफ नीचे की ओर। फिलहाल इसमें IN लिखे तो इसको रखे कार्बोरेटर की तरफ। एक तरफ से हमने देखिए पिस्टन में यहाँ पे गजल पिन का लॉक को सेटिंग कर लिया। अब चलिए फटाफट से हम इसको एक बार वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे हम गजल पिन डाल करके पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। देखिए लॉक को हमने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिया। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक को ब्लॉक यहाँ पे हम सेटिंग कर देंगे। प्रॉपर वॉश कर ले, जो भी इसके ऊपर पुराना गैस्केट लगा था सभी को हमने साइड कर दिए हैं। फटाफट से हम ब्लॉक को यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। इसको एक दो बार आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे तो प्रॉपर इसके अंदर ये सेटिंग हो जाएगा। टाइमिंग पैड दिया जाता है नीचे वाला, जिसको हम गैड रबर भी बोलते हैं, और ये टाइमिंग पैड है। टाइमिंग पैड अभी प्रॉपर से इसलिए पुराना है, सेटिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक ब्लॉक बूस्ट यहाँ पर डालेंगे जो कि ब्लॉक और हेड को सेंटर करके रखेगा, हेड गैस्केट को सेंटर करके रखेगा। बट इसमें एक ब्लॉक बूस्ट हमने यहाँ पर डाले। ऊपर वाला ब्लॉक बूस्ट जो है देखिए यहाँ पे हेड के अंदर ही इसमें जाम हो गया, तो इसलिए हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसका अंदर क्या करें, हम हेड गैस्केट को डाल देंगे इस तरह से। हेड गैस्केट भी प्रॉपर डाल दिया। अब क्या करें, चलिए अब हम फटाफट से हेड को सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए तो हेड में हमने नया बल्ब डाला है, बल्ब सील वगैरह प्रॉपर डाल करके इसको कंप्लीट कर ले काम को। अब चलिए फटाफट से हम हेड को यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिए। अब इस पे क्या करना है, आपको चिड़िया रॉकर वाला असेंबल को सेटिंग करना है। देखिए प्रॉपर इसका केम का वायरिंग वगैरह प्रॉपर सही है, इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। वायरिंग खराब है तो आपको वायरिंग रिप्लेस करना है। उसके बाद ये टैपर रॉकर दोनों प्रॉपर सही है। अब इस चिड़िया रॉकर वाले जो असेंबल पार्ट है इसको सेटिंग करेंगे। यहाँ पर एक बूस्ट हम यहाँ पर डालें, एक बूस्ट आपको यहाँ पर डालना पड़ता, ताकि ये चिड़िया असेंबल वाला जो पार्ट है ये सेंटर में रहे। इससे पहले इसमें बूस्ट नहीं डाला था, क्योंकि एक बार हाफ इंजन इसका ओपन हुआ था, तो हो सकता है कि इस बाइक में इससे हो सकता है कि इस स्कूटी में इससे पहले बूस्ट निकाल करके साइड कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं लोकल मैकेनिक के पास ओपन करवा लेते हैं, उस टाइम इसका बूस्ट जो है बाहर रह गया होगा, इससे कोई डिफरेंट। बस अभी जो हम काम करेंगे प्रॉपर फिनिशिंग काम करेंगे। एक बूस्ट यहाँ पर डालना, एक बूस्ट यहाँ पर डालना, ताकि चिड़िया असेंबल वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर सेंटर में रह सके। अगर सेंटर आउट रहेगा तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम होगा। देखिए इसको प्रॉपर सेटिंग कर लिया और ये प्रॉपर सेंटर भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए EX भी लिखा हुआ है, तो इसको रखना है नीचे की तरफ और बोल्ट को हम अच्छा से टाइट कर लेंगे। अब आपको इस तरह का मोटा वाला वार्सल में एक वार्सल यहाँ पर डालना है, एक यहाँ पर डालना है। टोटल आपको 4 वार्सल मिल जाएगा। चारों एक एक करके चारों वार्सल डाल देना है। जस्ट उसके बाद 12 mm का बोल्ट मिल रहा है, सभी बोल्ट को आपको प्रॉपर अच्छा से टाइट कर देना है। हमारा प्रॉपर टाइट हो गया। टैपर को भी प्रॉपर सेटिंग, इससे पहले हम फटाफट से टाइमिंग को सेटिंग कर लेते हैं। हेड का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइमिंग को सेटिंग करते हैं। टाइमिंग सेटिंग करने के लिए आपको मैग्नेट पे देखिए यहाँ पे एक पंच किया है, मैग्नेट में यहाँ पे T लिखा आपको फ्रेश में दिख जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक बॉडी में भी यहाँ पे पंच किया है। दोनों का आपको सेंटर को परफेक्ट रखना है। जस्ट सेंटर करने से पिस्टन टॉप में हो जाएगा। जब आप हेड ओपन किया तो उस टाइम भी पिस्टन टॉप में रहेगा। जस्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो दोनों मार्का देख रहे हैं, ये लाइनिंग इस फेस में होना चाहिए। ऊपर वाला लाइनिंग प्रॉपर सेंटर होना चाहिए। जस्ट उसके बाद ये और ये पंच इस दोनों को होल के सेंटर होना चाहिए। इस तरह के सब टाइमिंग सेटिंग जब परफेक्ट आपके स्कूटी का टाइमिंग प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा। प्लीजर है या फिर मेस्ट्रो है, इस तरह से आप टाइमिंग सेटिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी ट्रिक का यूज करके हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग कर लिया है। अब इसमें हम टैपर्ड को प्रॉपर सेटिंग कर, चलिए फटाफट से हम टैपर्ड को सेटिंग करते हैं। तो टाइमिंग चेन एडजस्टेड टेंशनर को प्रॉपर टाइट कर दे। इस दोनों बोल्ट को यहाँ पर टाइट करने 10 mm का ये बोल्ट है। फ्रेंड्स अब हम स्कूटी में टैपर्ड को सेटिंग कर देते हैं। टैपर्ड सेटिंग कर लिया, आपको टैपर्ड फिलर गेज होना बहुत ही जरूरी है। टैपर्ड में गैप देंगे हम 0.04 mm। देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा ब्लेड, तो अभी हम क्या करें, टैपर्ड को थोड़ा ढीला करेंगे। वैसे हमने काफी वीडियो ना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टैपर्ड को कैसे सेटिंग करना है। देखिए इसको ढीला कर लिए। अब इस टैपर्ड फिलर गेज को स्प्लेंडर सब में इतना ही भी हम टैपर्ड सेटिंग करते हैं। अगर ज्यादा गैप दे दे टैपर्ड से झरझर झरझर का साउंड डाल। देखिए अभी इसके अंदर ब्लेड प्रॉपर आ रहा है, तो इतना पे क्या करें, हम टैपर्ड को फाइनल टाइट कर देंगे। बोल्ट को यहाँ पे जाम कर देंगे प्रॉपर। देखिए तो टैपर्ड फिलर गेज प्रॉपर आ रहा है। टैपर्ड हमारा परफेक्ट सेटिंग भी हो गया। ब्लेड इस तरह से आगे पीछे होना चाहिए टैपर्ड सेटिंग करने के लिए। तो हम एग्जॉस्ट टैपर्ड को सेटिंग है, एग्जॉस्ट में आपको 0.06 mm गैप देना है। चाहे स्कूटी है, चाहे स्प्लेंडर है, HF डिलक्स है, CD डिलक्स है, इन सब में आपको 0.06 mm गैप देना है टैपर्ड में, एग्जॉस्ट में। और इनलेट में 0.0 आपको 4 mm देना है।
0.06 mm का फिलर गेज ये रहा। तब हम एग्जॉस्ट वाले टैपर को सेटिंग करेंगे। इस टैपर में प्रॉपर टैपेड फिलर गेज आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बोल्ट को परफेक्ट यहाँ पर टाइट कर देंगे। देखिए टैपर हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। प्रॉपर आ गया। 0.06 mm हम एग्जॉस्ट में गैप दिया, 0.04 mm इनलेट टैपर में गैप दिया। आप इस तरह से टैपर को सेटिंग कीजिए। कभी नहीं टैपर से साउंड आएगा, नहीं बैक वाइट स्मोक रहेगा, नहीं स्टार्टिंग प्रॉब्लम, नहीं मिसिंग प्रॉब्लम आएगा। अब चलिए फटाफट से इन सभी कवर को सेटिंग कर ले। तो उसके बाद इसमें नया इंजन डाल के कार्बोरेटर क्लीन करेंगे। एयर फिल्टर हमने ऑलरेडी नया डाल चुके हैं। उसके बाद इस स्कूटी को हम बाइक में, यानी कि स्कूटी का जो इंजन है इसको चैसिस में फिट करने के बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए। इंजन का काम होने के बाद काफी मैकेनिक भाई लोग ये चीज को चेकअप नहीं करते और टैपर कवर को सेट कर देते। अभी बाइक में हमने नया इंजन ऑयल डाल दिया है, स्पार्क प्लग ओपन है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है नहीं वो तो चेकअप होगा स्कूटी में इंजन असेंबल फिट करने के बाद, लेकिन वैसे भी आप चेकअप कर सकते हैं। तो कैसे चेकअप करें, इंजन ऑयल हमने नया डाल दिया, स्पार्क प्लग देखिए अभी ओपन है। तो अभी क्या करना है, आपको 4-5 बार किक दबा करके देखना है कि हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है नहीं। उसके बाद टैपर कवर को अभी भी सेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले 4-5 बार किक दबाएंगे तो यहाँ पर इंजन ऑयल आएगा। तो उससे हम पता कर लेंगे कि हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है। थोड़ा किक दबाओ तो भाई, दबाओ। देखिए किक दबा रहा है, देखिए जैसे किक दबा रहा है हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है। तो इस ट्रिक का यूज करके आप टैपर कवर ओपन में ही बिना इंजन स्टार्ट किया प्रॉपर आसानी से पता कर सकते हैं कि हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है नहीं। तो रहने दो। देखिए प्रॉपर इंजन ऑयल हेड तक आ गया। तो अभी हम फटाफट से टैपर कवर को यहीं पर सेटिंग कर लेते हैं। डायरेक्ट हम स्कूटी में इंजन को सेट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट किक दबाएंगे, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। आप चलिए फटाफट से हम नया स्पार्क प्लग डाल देते हैं। टैपर कवर को सेट करके स्कूटी इंजन को हम स्कूटी में सेट कर देते हैं। उसके बाद हम आप लोग को स्टार्ट करके दिखलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मेस्ट्रो ईडीजी जो था इसका इंजन जो हम ओपन किए थे उसका इंजन हमने प्रॉपर स्कूटी के अंदर असेंबल कर दिया और इंजन हमने स्टार्ट भी कर दिया। साउंड मस्त मोला मक्खन हो गया, नया जैसा फील दे रहा है। देखिए मेन है कि देखिए अब यहाँ पे इंजन स्टार्ट है, साउंड भी देखिए इंजन से बिल्कुल भी झरझराहट फरफराट गड़गड़ाहट का साउंड बिल्कुल भी नहीं यार, नया जैसा साउंड मिल रहा है, नया वाला फील मिल रहा है स्कूटी के इंजन के अंदर से। साउंड प्रॉपर नया जैसा हो गया, स्मूथनेस साउंड आपको सुनाई दे रहा है। टैपर को टैपर फिलर गेज से सेटिंग नहीं करते तो होता क्या, साउंड जो प्रॉपर नया जैसा मिलता नहीं। इसलिए हमने टैपर को टैपर फिलर गेज से प्रॉपर सेटिंग किया, परफेक्ट नया जैसा साउंड मिल रहा है। अब आप लोग तो फ्रेंड्स आप लोग इंजन का काम करवाते हैं, टैपर को प्रॉपर सेटिंग कराइए। अब आप लोग को मन में एक डाउट जरूर आता होगा, ब्लॉक में बोर कराना चाहिए नहीं, तो ब्लॉक में आप बोर करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, या माइलेज वगैरह को लेकर कुछ भी इशू नहीं आएगा। क्योंकि तो इंजन बनाने में इसका खर्च कितना है, तो टोटल खर्च अभी तक इस स्कूटी में आ गया हो 2500 या 2500 का समथिंग, 2000-2500 रुपए इसमें खर्च हुआ। क्योंकि टाइमिंग चेन वगैरह हमने रिप्लेस नहीं किया, क्लच असेंबल इसका रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि टोटल पार्ट इसका सही था, इसलिए हमने टोटल पार्ट पुराना ही छोड़ दिया है। उससे कोई डिफरेंट नहीं, बट पार्ट चलने लगा तो आप लोग भी कम पार्ट रिप्लेस कीजिए, ज्यादा पार्ट रिप्लेस करने के चक्कर में नहीं जाइए। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको स्कूटी या बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।